हेलो फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में शगुन आपको कुछ बताने वाली है। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बीच में इफ्स एंड बट्स थोड़ा थोड़ा क्वेरी आती रहेगी। मेरे क्वेश्चन जो शायद आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, वैसे मैं क्वेश्चन इससे पूछने वाली हूँ। बट आज का मोस्टली व्लॉग शगुन बताएगी कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है और क्या हम आपको बताने वाले हैं। हाँ जी। तो बेसिकली मैंने अभी यूएसए से जो आईपैड मंगाया था एंड वो कैसे मुझे फ्री का मिला एंड बाकी चीजें जो भी डिटेल्स हैं इस प्रोडक्ट की, और मैं 2 हफ्ते से इसे यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा आई गेस रिव्यू भी कर सकते हैं, तो वही होने वाला है इस व्लॉग में। इसका ब्लॉग हम थोड़े दिनों बाद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि शगुन उसको यूज करके उसके रिव्यू देना चाहती थी। मतलब पहले ये था कि आएगा तभी बनाएंगे, बट इस शगुन ने सजेस्ट किया कि नहीं, यूज करके रिव्यू भी देंगे। तो अभी प्रोसीजर बताएगी शगुन कि उसके पास आया कैसे ये। हमने इसके लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। हाँ जी, बताइए। वो मेन वीडियो में देखेंगे, बट बात ऐसी है कि आईपैड का तो इतना रिव्यू नहीं है खास। मतलब मैं अपना बता दूंगी कि मेरा पर्पस क्या था लेने का, कि मैंने आईपैड ही क्यों लिया, ये वाला पर्टिकुलर आईपैड एयर क्यों नहीं लिया, या फिर मैंने वो मैकबुक क्यों नहीं लिया, वो बताऊंगी मैं कि मेरा एक्चुअल पर्पस क्या था ये आईपैड लेने का। तो उससे कंपेयर कर सकते हो कि आपको आईपैड की ही जरूरत है या आपको कोई और एप्पल प्रोडक्ट के लिए जाना है। तो हम्म। लेकिन हाँ, बाकी जो 2-3 चीजें हैं उनका रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो ना एप्पल की ऑफिशियल चीजें नहीं है ये मेरे पास, ये लोकल ब्रांड्स से हैं। तो उसका रिव्यू आई थिंक हेल्पफुल होगा बाकियों के लिए भी, कि मतलब अगर एप्पल का नहीं मंगाना हो तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्योंकि ये मुझे लाइक काफी चीप पड़ा है उससे, अगर मैं सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ उससे। ओके, मतलब वो बाकी के प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपने आईपैड के साथ? एप्पल का आईपैड है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपने जो क्या है? स्टाइलस है वो लोकल है, और वो हम्म। मैंने यहाँ से ही लिया है, मतलब इंडिया से पापा से थोड़ा कह के मंगाया था कि एटलीस्ट स्टाइलस मंगा दो, क्योंकि जो यूएसए में मिल रहा था ना वो इसका 8-10 गुना प्राइस था, पहली बात तो स्टाइलस ओह। का फॉर सम रीजन। हम्म। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से भी ब्रांडेड वाली लेती कि एप्पल वाली, तो वो मुझे 8,000 की पड़ रही थी, बट ये वाली सिर्फ 1,000 की है। मे बी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो, बट मैंने सोचा था कि अगर मान लो ये बेकार निकली भी तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, मेरे पास इनफ डॉलर्स हैं कि मैं ऑफिशियल वाली भी मंगा सकता हूँ। तो हम्म। वो इवेंचुअली फिर वही ऑर्डर कर देंगे, बट मुझे इसका ठीक लगा था कि ये किस चीज के साथ कंपैटिबल है और इसको यूज कैसे करता है, वो मुझे कंफर्टेबल लगा था, इसलिए मैंने ये मंगाई थी फिर। ओके, और क्या आपने लोकल मंगवाया इसके साथ? ये लोकल कह सकते हैं कि नहीं, ये आई डोंट थिंक मिलेगा यहाँ पे। दिस ये कीबोर्ड है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और इसमें ना मतलब पता था कि आईपैड का कवर तो मंगाना ही है, तो 10-12 डॉलर का वही पड़ रहा था, उससे अच्छा मेरे को $28 में ये मिल गया। तो इससे ना ये थोड़ा लैपटॉप कंपैटिबल हो जाता है आईपैड भी, तो ओके। वो चीज अच्छी है। इसमें ट्रैक पैड नहीं है, बट बाकी काफी बढ़िया चीज है। अभी इसकी बैटरी थोड़ी लो है, बट आई ट्राई कि ये सारा फंक्शन दिखा दूं मैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके। अभी ये बताओ कि आईपैड के लिए पैसे नहीं दिए वो कैसे? क्योंकि ये तो लोगों के माइंड में रहेगा कि आईपैड आया और पैसे नहीं दिए, है ना? हाँ जी। सिर्फ आईपैड नहीं है, इसकी शनाया की एक ये लाइट स्टिक भी है। हाँ, ये शनाया को शगुन ने उसका बर्थडे गिफ्ट दिया। बर्थडे अभी दूर है, मतलब दिसंबर में आता है, बट हाँ, दिसंबर में कोई यूएसए से आता नहीं आता, तो उस चीज का था मुझे। अभी था कि हमारे कोई नॉन यूएसए गए हुए थे। अभी ये जो टैरिफ लग रहा है ना, इस चक्कर में अगर हम वहां से डिलीवर करवाते हैं तो हमें हम्म। डिलीवरी चार्जेस काफी पड़ जाते हैं। तो वही ये आईपैड का बॉक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन बाकी चीजों का बॉक्स है मेरे पास, बट आईपैड का नहीं है, क्योंकि वो ना खोल के लाए थे, अपने बैग में लाए थे, पर्सनल हैंडी बैग में। हम्म। तो मतलब इस रीजन से टैरिफ देने नहीं पड़ने पड़े, वरना तो इस टाइम पे पापा कह रहे थे कि 100% टैरिफ ही होता, तो मतलब फ्री का मंगाने को कोई फायदा नहीं होता अगर ओवरसीज हम बॉक्स में लाते। बट स्टिल दुख तो है, क्योंकि फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट था और वो भी अनबॉक्स नहीं किया। ओके, ये क्या है? ये मैं सच बताऊं, मुझे इतना खास आइडिया है नहीं, ये शनाया को ज्यादा पता होगा। ये ऐसे ये ये कॉन्सर्ट में लेके जाते हैं, ये बीटीएस की ऑफिशियल लाइट स्टिक है। आई वेट सेकेंड। हाँ, जैसे ये अभी ब्लिंक कर रही है, बट इस पे बीटीएस का लोगो बना हुआ है, आई डोंट थिंक दिख रहा है वो, इस बैग पे है बीटीएस का लोगो।
और जिस बॉक्स में ये आया था, जो फॉर सम रीजन शनाया दे नहीं रही हमें, उसने प्रोबेबली डैमेज कर दिया, बट वो बॉक्स वो हमें दे नहीं रही, और उसके अंदर काफी उसके वो जो बीटीएस के कैरेक्टर्स हैं उसके पोस्टर्स वगैरह भी आए थे, क्योंकि ये तो फिर ऑफिशियल है तो इसकी तो क्वालिटी वैसे ही टॉप नॉच होगी, तो वो तो पता ही था। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं, जैसे ब्लू जो ये ब्लू ब्लिंक करती है, फिर ये वाइट, अब इस ऊपर वाले बटन को प्रेस करो तो ये ऐसे ब्लिंक भी करती है, नाइस। और एक और बार प्रेस करो तो ये डिस्को लाइट टाइप ऑफ। तो ये बढ़िया चीज है काफी, मुझे तो सही लगी, मम्मी पापा को एक्सपेंसिव लगी है काफी। ये आया कितना था? ये 7,000 की पड़ी है। 7,000 की वहां से पड़ी है। हाँ, ये यहाँ पे ये 13,000 की पड़ी। और मतलब बड़ी दीदी ने छोटी बहन के बर्थडे पे उसे बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, अभी इससे इतनी बड़ी हो गई है भाई। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से बोल रखा था मुझे, मैं काइंड ऑफ टाल रहा था कि कोई नहीं बाद में देखते हैं, बट इस बार फाइनली मंगाई दिया। ओके चलो, अभी हमें आप आईपैड का बताओ। आईपैड का वही, वो जो लाइक जिस तरह से बुक्स आती हैं, देखो क्या होता है, 2 तरह के गिवअवेज होते हैं। एक तो होता है कि वो आपको बुक ही डायरेक्टली सेंड कर दें, लेकिन इन द केस कि आप जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ अब, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो मेरे को शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, टैरिफ का। अब हुआ है ना टैरिफ का, लेकिन पहले भी, जैसे टैरिफ से पहले भी लगा लो 6 महीने पहले भी, अब तो शिप करना ही बंद कर दिया अमेजोन ने, कि भाई वो शिप ही नहीं करते हैं यहाँ तक, क्योंकि फिर वो कंपनी को टैरिफ देना पड़ जाता है। ओके। तो अब उनको तो ऑब्वियसली अपने बेस्ट इंटरेस्ट में रखना है, वो ऑलरेडी शिपिंग के चार्जेस तो हमसे ले ही रहे थे, जैसे एक बुक मंगाऊं तो मेरे को $10-12 शिपिंग ही देनी पड़ जाती थी उस पे। तो और पता है लाइक ऐसे होता है अमेजोन पे कि $25 वो एक बुक के लेते थे, लाइक उसमें से $12 शिपिंग होता था, और 13-14 कुछ इंश्योरेंस टाइप होता था, इंश्योरेंस रिफंड हो जाता था, बट वो लाइक $12 भी शिपिंग काफी महंगा ही लगता था ऑफ कोर्स। तो फिर क्या कहते हैं, ये नया सिस्टम शुरू हुआ है रिसेंटली कि सारे जो गिव अवे होस्ट्स है ना, उन्होंने बुक डायरेक्टली सेंड करने की बजाय ना अमेजोन गिफ्ट कार्ड्स देने शुरू कर दिए थे। और वहां पे तो यही होता है कि कोई अगर गिव अवे कर रहा है तो वो $25 एटलीस्ट एक बार में जीत जाते हो आप। इस बार ये हुआ मेरे साथ कि इस साल क्योंकि इस साल जो मैंने पैसे इकट्ठे किए उससे आया ये सब, ठीक है। तो इस साल थोड़ा ऐसे हो गया कि मैंने 2-3 बार ना $50 वाले गिवअवेज जीत लिए, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ गया कि बहुत जल्दी पैसे इकट्ठे हो गए, वरना टाइम लग जाता इसमें भी काफी। तो ये अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिले आपको? ओके। तो उसमें लाइक वो एक कोड भेजते हैं और वो अमेजोन की वेबसाइट पे डालना होता है, उससे क्लेम हो जाता है, बस ऐसा ऐसे होता है। और लाइक मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि ये करते क्यों हैं कोई भी, मतलब, और बात सिर्फ इस चीज की आ जाती है कि इससे कोई भी इन्फ्लुएंसर है उसको अपनी रीच इंक्रीज करनी है, बेसिकली अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, लाइक्स कमेंट्स एंड ऑल दैट, उसको वो चाहिए, तो आप उसके लिए उतना कर देते हो। और उसमें ना मोस्ट गिवअवेज में सिस्टम ये भी होता है कि एक्स्ट्रा एंट्रीज मिल जाती हैं, कि मान लो आपने ज्यादा लोगों को टैग कर दिया, ज्यादा शेयर कर दिया, तो उससे भी वो आपको जैसे गिवअवे के अंदर एक्स्ट्रा वो दे देते हैं, जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, मतलब ऐसे है कि वो ना एक व्हील सा घुमाते हैं, जैसे गिव अवे विनर वाला व्हील होता है, वेट ये तो दिखा सकते हैं, या तो रैंडम कमेंट पिकर यूज करते हैं, लाइक ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स आती है कि आप अपनी पोस्ट को डालो और वो एक रैंडम कमेंट को पिक कर देगा, और फिर जैसे मान लो आपने ज्यादा कमेंट्स किए हुए हैं उस पे, आपके 10 कमेंट्स है, बाकियों ने 2-3 करे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जीतने की, बट यूजुअली वो ऐसे होता है, लाइक एक ये व्हील टाइप ऑफ घुमाते हैं वो, और इसमें आपका जितनी बार ज्यादा नाम होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है जीतने के। तो ऐसे होता है। तो ऐसे आपने पैसे इकट्ठे किए, डॉलर्स इकट्ठे किए। ओके। और ये कितने डॉलर का आया वहां से? एग्जैक्ट प्राइस, हाँ मुझे याद है, वैसे 399 का मुझे आईपैड पड़ा है। आईपैड दिखाएं। यप, ये अभी इस पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगा है बस, बाकी तो परफेक्ट है ऑफ कोर्स। ये सीधा एप्पल बस भाई वो ये 256 GB वाला वर्जन है, मतलब मैंने काफी लोगों से बात करके मंगाया है जो लाइक आईपैड है,
कि कौन सा मॉडल मंगाना चाहिए मुझे। ये सबसे बेसिक वाला है, बट 256 GB का मंगाने में ना ऑब्वियसली थोड़ा और महंगा हो गया। ये $399 का पड़ा है मुझे एग्जैक्ट वहां से। और कलर्स में कभी कभी वेरिएशन हो जाता है कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए हो तो कभी कभी वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट जिस टाइम पे मैंने लिया था, चारों कलर्स जो इसके हैं, सिल्वर, येलो और पिंक और ब्लू, वो सेम था लाइक प्राइस, तो उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये है बेसिकली। 256 GB वाला मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मैंने ना अपने 2 कजन से बात करी थी, जैसे देव और मीत, जो आई थिंक मेरी ओपिनियन में तो वही है मेरे लिए टेक जीनियसेस। तो उनसे ही मैंने मंगाया, उनसे ही बात करके मंगाया था सब कुछ। और फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने अपने एक दोस्त से भी बात करी, स्कूल फ्रेंड से, आरव से। तो उससे बहुत टाइम से बात हो रही है, बल्कि लाइक देव और मीत से मैंने तब बात करी थी जब मैंने ऑर्डर करना था। आरव से मैं बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ कि यार आईफोन मंगा लूं क्या, क्योंकि आईफोन का वही है, मतलब आई गेस स्टेटस सिंबल वो ज्यादा होता है, बट आईपैड मेरे यूज का ज्यादा है। तो थैंकफुली इन दी एंड यूजफुल चीज मंगा ली। तो इसका यूज क्या करने वाले हो आप? इसमें तो आई गेस कोडिंग के लिए भी ये यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी मेमोरी और जैसे वो स्पेस ज्यादा है इसके अंदर। अगर मैं आईपैड एयर मंगाती तो मैं सिर्फ वो अफोर्ड कर पाती जो 128 GB वाला आता है, तो इसलिए मैंने एयर नहीं मंगाया। एक्चुअली एयर का जो पर्पस होता है ना, वो लाइक उसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और उसमें ना फेस आईडी इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है बाकी आईपैड से अगर कंपेयर किया जाए। मेरे को फेस आईडी का कोई वो शौक नहीं था, मतलब टच आईडी से आई एम फाइन विद इट। तो इसलिए ये वाला बेटर लगा मुझे अपने यूज के हिसाब से। अब यूज तो इसका ये है कि मेनली नोट्स वगैरह हो गए, डिजिटल ड्राइंग मैंने स्टार्ट करी है, और क्या कहते हैं, मुझे एनिमेशन सीखना है। पहले ऑफ कोर्स ड्राइंग को परफेक्ट करेंगे कि मैं फिर फ्रेम्स पे मूव करूंगी। नेक्स्ट ईयर तक एटलीस्ट मुझे परफेक्ट करनी है अपनी डिजिटल ड्राइंग। और डिजिटल ड्राइंग की वजह से ही स्टाइलस मंगाना पड़ा था। अब मेरे को इतनी ज्यादा लाइक बहुत क्या कहते हैं डीप नॉलेज नहीं है आईपैड के जो लाइक बेसिक फीचर्स के, तो उस चीज का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, तो वहां से आप देख सकते हो। अब ये आईपैड के साथ अच्छा और क्या क्या आया था, पहले तो ये 2-3 यूजर मैनुअल्स टाइप, हाँ ये थैंक यू, ये आया था आई गेस। और तो डिब्बे के अंदर से लाइक वो गत्ता ही होगा जो नहीं लेके आए वो, थैंकफुली एटलीस्ट इतना तो ले ही आए। ये भी आईपैड का वो कुछ आई डोंट नो, इसका तो कोई नहीं। और इसके साथ एक चार्जर भी आया। लाइक मैंने ना ऑनलाइन देखा था कि एप्पल बहुत बदनाम है कि वो आईफोन के साथ चार्जर नहीं देता, तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि आईपैड के साथ तो दिया है। चलो वैसे वो हमारे यूज का नहीं है, बिकॉज ये पिन है जो यूएस में यूज होती है, बट अडेप्टर तो इनके साथ मोबाइल वाला यूज हो जाता है एटलीस्ट केबल में। और इस केबल से मेरे को पता है लाइक लगता था कि लैपटॉप ही सिर्फ चार्ज कर पाता है लाइक दूसरे डिवाइस को, बट हम थोड़ी इमरजेंसी में थे और हमने आईपैड से कनेक्ट करके देखा फोन, तो फिर पता चला कि आईपैड भी चार्ज कर देता है फोन को। ओके, जीके बढ़ गई आपकी। कह सकते हैं। और अच्छा ये सी पिन वाला आईपैड है, लाइक 2025 वाले जो वर्जन और उसके बाद जो भी अब आएंगे तो सी पिन से कनेक्ट होगा एप्पल भी, तो ये अच्छी बात हो गई आई गेस, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी केबल्स हैं सी पिन वाली। मुझे लगा था कि मतलब स्पेशली परचेज नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट वो कॉस्ट बच गई। हाँ नहीं, वैसे आ भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मतलब आईपैड के आईफोन के साथ ही ऐसा होता है कि चार्जर नहीं देते। अब फिर ये स्टाइलस पे आ जाता है। स्टाइलस अमेज़न से मंगाया? हाँ हमने यहीं से मंगाया। ये ऑफिशियल तो नहीं है, लाइक इस पे ऊपर एप्पल का लोगो बना होता है ऑफिशियल वाली में, ऑफिशियल तो नहीं है, बट स्टिल मुझे अभी तक यूज करने में एकदम परफेक्ट लगी है, लाइक कोई भी दिक्कत नहीं आया इसमें। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये फीचर भी है कि आप अगर मान लो आपके आसपास कोई और एप्पल स्टाइलस है और आप चाहते हो कि वो उससे कनेक्ट ना हो पाए, तो आप इसको स्पेसिफिकली कनेक्ट कर सकते हो इसी डिवाइस को, कि वो सिर्फ फिर इसी डिवाइस से चलेगी। अगर आप कोई एप्पल पेंसिल भी इसके पास लाओगे तो वो इससे नहीं चलेगी। ओके अब इसको डबल टैप करते हैं और फिर ये ब्लू लाइट ग्लो होती है। ब्लू लग नहीं रही है बट ब्लू है ये, तो मतलब यूज करने के लिए रेडी। हाँ मतलब अगर इसको ऑन नहीं करोगे तो फिर ये नहीं काम करता, बट हाँ ये डबल टैप करने से ही ऑन होती है और डबल टैप करने से ही ऑफ। और फिर इसका इसके साथ भी ये 2-3 निब्स टाइप ऑफ आई हैं, क्योंकि मैंने सुना तो था कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आई एम ग्लैड कि इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। मुझे लगा ये निब अलग अलग शेप और साइज की है। नो, एक ही है।
ओ ये और फिर चार्जेबल ये है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, आई थॉट बैटरी डलेगी उसमें। नोप। ग्रेट। तो और फिर possible- ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, मतलब ये एक छोटी सी चीज निकलती है, ये probably मैं गुम ना कर दूं, आई जस्ट होप। हाँ ये तो ध्यान बट रखना। ये हाँ ये अच्छा, ऐसे इसमें यहाँ भी से सी पोर्ट चार्ज है। होता है। हाँ सब में सी पोर्ट ही है, इसमें भी सी पोर्ट है, इसको दिखाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, और ये लोकल चीज है, तो इसका आई हैव टू से कि अभी मैंने ये सबसे कम यूज किया है, लाइक सिर्फ मुझे 2-3 दिन हुए हैं ये यूज करते हुए, अभी आई है ना बट ये? अभी तक मुझे बढ़िया लग रहा है कि कोई एज सच कोई दिक्कत नहीं लग रही। मे बी इन द फ्यूचर मैं एप्पल पेंसिल भी मंगा लूं। ये इस बार ना आलस की वजह से ही हुआ है, वहां पे मुझे लग रहा था कि $15 इज टू एक्सपेंसिव, फिर यहाँ पे खोल के देखा तो 8,000, तो और ज्यादा, अपने अपने पैसों में 8,000 और भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो इसलिए ये 1,000 की मंगाई है अभी, देखते हैं अगर बेकार निकली तो वहां से ही मंगाऊंगा फिर। अब एक्चुअली एप्पल पेंसिल में ना एक ऑप्शन होता है जिसपे आप अपना नेम एनग्रेव करवा सकते हो, और वो ना आने में टाइम लगता है ऑफ कोर्स। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन हुई ना कि मुझे पता है कि कोई बहुत टाइम के लिए उधर जाने वाला है और फिर वापस आएगा, तो मैं वो ऑर्डर करूंगी, तो फिर एटलीस्ट उसमें मेरा नाम भी होगा ना। ग्रेट। मतलब वैसे चोरी नहीं हो पाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आरुषि की कजन ने दी थी, अश्मिका दीदी ने, मुझे नहीं पता थी ये बात की एनग्रेविंग वाला भी कोई सिस्टम होता है। ओके। उन्होंने नहीं बताया था। अब ये फाइनल चीज, ये आई एम 90% श्योर ये नहीं मिलता इंडिया में। इस पे लिखा हुआ है वायरलेस कीबोर्ड केस, यू नो। एक सेकंड चेक करते हैं ये। हाँ है, लेकिन ये वाला नहीं है जो मैंने यूज किया है ना, है तो, बट ये जैसे उस ब्रांड का नहीं है जिससे मैंने मंगाया है। ये सिर्फ ब्लैक में अवेलेबल है, और जो मेरा है वो तो ऑफ कोर्स दिख ही रहा है, लैवेंडर कलर का है, और इसमें कम से कम 15-20 कलर्स अवेलेबल थे, जो यहाँ पे तो मिलने आई एम प्रिटी श्योर इम्पॉसिबल ही होता अगर ये अवेलेबल भी होता। ये अमेजोन पे तो दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.5 के रुपीज का, बट ये मुझे $28 का पड़ा था अमेजोन से। मेरे को एक वो भी वैसे खरीदनी पड़ी थी, प्राइम मेंबरशिप, तो वो $60 उसके एडजस्ट करके आई गेस $35 मान सकते हो इसको। तो वो तो आपको स्टूडेंट आईडी पे सस्ती नहीं मिली थी हाँ मेंबरशिप? बट $15 की थी, और मुझे स्टूडेंट आईडी से $60 की पड़ी थी, वो 50% ऑफ था। ओके, उस पे भी एक्सेस सेविंग हो गई। हाँ सेविंग तो हो गई। अरे मैं सच बताऊं, ये एप्पल मेंबरशिप सिर्फ इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि जो आ रहे थे ना, वो एक दिन पहले आ रहे थे डिलीवरी डेट से, जो फ्री डिलीवरी डेट थी, तो इसलिए लेनी ही पड़ी वो। अब मेरे को कैंसिल भी करनी पड़ेगी इस मंथ के मिड तक। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ अपने आप हाँ वो हाँ रिचार्ज हो वो जाएगा। फिर मेरा और बैलेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है? तो लाइक ऑफ कोर्स मुझे पता था कि एप्पल का वो जो कवर होता है पीछे से, जैसे काफी लोगों ने ना वो ले रखा है कि वो सिर्फ खड़ा हो जाता है, मतलब इसी स्टाइल में होता है और वो खड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है। और वो जैसे ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी थोड़ी कम होती है। इसके साथ एक्स्ट्रा फीचर बस ये है ब्लूटूथ कीबोर्ड, ये इससे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी इसकी चार्जिंग थोड़ी कम है, तो इसकी एक ही लाइट जल रही है कोने वाली। एक सेकंड मैं थोड़ा पास दिखाती हूँ। उस पे बैठ जाओ, खींचो। मैं ऐसे हो जाती हूँ, ये ऐसे है। और वही मैंने बताया था कि ट्रैक पैड तो नहीं है इस पे, बट उसके लिए स्टाइलस है, सो मुझे इतना कोई वो दिक्कत लगी नहीं। इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं? यप, लाइट्स तब ऑन होते हैं जैसे थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाती है, तो ये इस बटन से चेंज होता है। और ये भी मैंने खुद डिस्कवर नहीं किया है, ये भी किसी दोस्त ने एक्सपेरिमेंट करते करते बताया था। नाइस, ये तो बहुत अच्छा फीचर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले कभी देखा ही नहीं मैंने, मतलब हाँ, एक बटन है इसके श्योर ऊपर कि जो भी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे देखा उसमें नहीं है ये ऑप्शन, डैम श्योर। नाइस। तो मतलब जैसे वो गेमर लैपटॉप में होता है ना, वैसा हाँ। सिस्टम है ये। ऑफ कोर्स इससे बैटरी ज्यादा जल्दी जाती है, और ये थोड़ी देर में ना ऑटो ऑफ भी हो जाता है। अगर मान लो मैं टाइप नहीं कर रही हूँ कुछ, तो ये खुद से, तो जैसे पहले ऐसे होता है, यहाँ से ऑन ऑफ बटन है, फिर इसको कनेक्ट बटन को प्रेस करने से ना, वो ब्लूटूथ लिंक्ड तो है ही आईपैड से, तो ये उससे हो जाता है। फिर इसका भी पूरा यूजर मैनुअल है मेरे पास, इसमें प्रोबेबली लिखा होता है, बट मेरे को जो मेजर फीचर्स है ना, मेरे दोस्तों ने यूज करते करते बताए हैं। क्योंकि ये जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ आप आईपैड से ही कनेक्ट करो, आप किसी मतलब
किसी लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, वही ब्लूटूथ का यही फायदा होता है ऑफ कोर्स। नीचे और ये इसका केस है। ये दोनों चीजें जो हैं ये मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे बहुत रेयरली होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसे ही बेकार निकल जाए, तो आई एम पॉजिटिव कि ये सही चलेगा। जो एप्पल वाला आ रहा था ना, जो एप्पल का ऑफिशियल कीबोर्ड था, वो था $200 का। अब उसको कन्वर्ट कर लो रुपीज में, ये सिर्फ $28 का पड़ा है। तो ये मेरे को तो मेजर सेव लगी है, क्योंकि एक तो ये उससे ज्यादा सुंदर है, पहली बात। लाइक उसमें सिर्फ आई थिंक व्हाइट और ब्लैक के कलर ऑप्शंस थे, बट आई एम नॉट श्योर। और ये सेट कैसे होता है, इसको सेट करके दिखाओ। ओके, पहले तो इसको फिट करते हैं। लो स्टाइलस भी डाल ही देते हैं। स्टाइलस पता है मैग्नेटिक अटैच्ड है, जो मुझे कल परसों ही पता चला है। वेल इसको तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है आए। नहीं रुक जाओ, वो सारा एक साथ ही दिखाते हैं। अब इसमें ऐसे करा, और ये भी ब्लूटूथ कह रहा हूँ, ये भी मैग्नेटिक है, ये इससे मैग्नेटिकली अटैच्ड हो जाता है। मुझे पता है लाइक डे 1 पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मैग्नेटिक है, और मुझे लग रहा था कि ये इतना ज्यादा इस पे किस तरह का एडहेसिव मटेरियल लगा रखा है। फिर ऑफ कोर्स फ्लिप करके देखा तो मैग्नेट्स ही थी। काइंड ऑफ स्टूपिड आई गेस, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो जब बंद करेंगे तो एज इट इज पैक हो जाएगा। ये भी मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, हाँ, और ये एज इट इज पैक भी हो जाता है, बट इसको शिफ्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा मेरे को भी सैड लगता है गेस, बट ऐसे हो जाता है। वेट तो इसमें काफी है, बट मेरे लैपटॉप से तो ये काफी लाइट पहले ये इसने नया बैग लिया था, एक व्लॉग में आपने देखा भी होगा जब हम इसकी शॉपिंग करके आए थे। और वो बैग अभी 2-3 मंथ्स हुए हैं कॉलेज स्टार्ट हुए, वो लैपटॉप के वेट में फट भी गया। लैपटॉप नहीं, वो लंच बॉक्स के वेट की वजह से फटा है भाई। मतलब यार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, बट इतना मम्मी खाना दे देती है कि मेरी बुक्स का वेट कम लगता है फिर। ये हमेशा से अच्छा, और ये केबल आई थी इस स्टाइलस के साथ। नहीं स्टाइलस वाली वाइट है। ओके, ये ब्लैक, हाँ कीबोर्ड के साथ ये ब्लैक केबल आई थी। इसमें कलर्स भी लाइक इसका भी ऑब्वियसली लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, बट इसका भी कलर लाइक ये मेरे को बेस्ट लगा पर्सनली। बट इसमें काफी और अच्छे कलर ऑप्शंस भी थे, जैसे कलर चॉइस तो हर किसी की डिफरेंट होती है। थोड़ा नीचे हो जाओ, मंडी कट रही है। ज्यादा ऊपर चढ़ी जा रही है ना। एक्चुअली हम सोफे पे बैठे थे, लेकिन वो काफी दूर पड़ रहा है। ये भी डालोगे ब्लॉग में? डाल सकते हैं, मर्जी है। आप देख लेना एक बार, एक सिंगल वीडियो एक बार देख लेना। ओके। बट आई अच्छा, अभी थोड़ा सा ना गिव अवेज वाला थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताओ, लोगों को एक्सप्लेन करो। मतलब इट्स नॉट कंपटीशन एक्चुअली। देखो क्या होता है ना, हर किसी का लक होता है। गिव अवेज और लकी ड्रॉ में तो लकी होता है ना, है ना। ये तो मुझे जेन्युइनली अब लगता है कि मैं लाइक मेरे ना जैसे काफी फ्रेंड सर्कल नहीं कह सकते, म्यूचुअल्स कह सकते हैं, कि काफी लोग बहुत सारे जैसे दिन भर लगे रहते हैं गिव अवेज में। क्योंकि अब तो मैं नहीं करती हूँ एंटर, लाइक जब से कॉलेज शुरू हुआ है तो टाइम नहीं मिल रहा है इतना। एक तो मेरे लाइक मेरा मोबाइल डेटा की रेंज नहीं आती बिल्कुल भी, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है काफी जगह। वो मेट्रो वगैरह में यूज नहीं कर पाती, मेट्रो में बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। और वहां पे वाईफाई भी भाई यार इस चीज का बड़ा है कि एनएसयूटी में वाईफाई बड़ा बेकार है। कहना तो नहीं चाहिए, बट बहुत बेकार वाईफाई है यूजुअली। लाइक लाइब्रेरी में सही चलता है एंड एपीजे वगैरह में सही चलता है, जो मेन लेक्चरर हॉल्स हैं। बट जैसे कैफेटेरिया में बैठे हो, कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो जस्ट प्रॉब्लम्स है कि मैं क्यों नहीं एंटर कर पा रही हूँ, बट टाइम नहीं मिलता। हाँ, और वो क्या कहते हैं, एक रीजन ये भी है ना कि अभी कोई क्योंकि मोस्टली गिवअवेज आई थिंक यूएसए के होते हैं, तो वहां से कोई ना कोई हमें जुगाड़ चाहिए कि कोई आके लेके आए कोई। अभी तो वैसे काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लाइक अक्टूबर में एक, नवंबर में, फिर दिसंबर में, लाइक तीनों मंथ्स में कोई ना कोई आ जा रहा है। तो उस चीज का तो नहीं है अभी। बट हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ये आईपैड मंगवाने के बाद मेरा खुद ही थोड़ा इंटरेस्ट सा बैठ गया। अभी तो लग रहा है कि यार गेमिंग लैपटॉप भी चाहिए या आईफोन भी चाहिए, तो उसके लिए इकट्ठे करने हैं। बट फिर वो ग्रीड तो फिर कभी खत्म नहीं होती। ये बात तो है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे ये टोटल सामान आपने मंगवाया तो उस टाइम कितने डॉलर से और अभी कितना बैलेंस बचा है?
मेरे पास 600 समथिंग थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट अगर लगा लो ये क्या कहते हैं, ये 400 का मान लेते हैं, 35 का वो हो गया Amazon प्राइम और ये मिला के 435 और ये मुझे $70 का पड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने $510 स्पेंड करे थे। हाँ, एग्जैक्ट फिगर याद आ गया, टैक्सेस मिला के 510 मैंने स्पेंड करे थे। और अभी मेरा करंट बैलेंस है $190। ओके, आप कुछ वो भी बोल रहे थे ना कि बुक्स का भी है, $500 का बुक्स वाला वो कुछ एक है। स्पेसिफिक वेबसाइट पे मैंने एक कंपनी से जीता था वो, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही लकी हो गया था आई गेस। वो $500 उन्होंने एक बुकिश वेबसाइट के दिए थे। सिंगल लकी ड्रॉ था वो, मतलब वो क्या गिव अवे अगर था? वो Amazon गिफ्ट कार्ड होता फिर तो अलग ही किस्मत चमक जाती, बट वो एक बुक वेबसाइट का था। बट उस पे भी काफी सारी अब किताबें आ जाएंगी, कोई भी जाएगा मतलब तो उससे सिर्फ बुक्स खरीद सकते हो और कुछ शॉपिंग नहीं हो सकती। ओके, तो वो कन्वर्ट नहीं करवा सकते आप उनसे बोल के? नहीं, अब नहीं हो सकता क्योंकि अब मैंने वो क्लेम भी कर लिया वेबसाइट पे। ओके, तब आइडिया नहीं था ना कि मतलब मैंने बहुत ट्राई किया एक्चुअली, लाइक अपनी स्टोरी वगैरह पे लगाया था उस टाइम पे कि कोई एक्सचेंज का अगर होता तो, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। मतलब आप वो गिफ्ट कार्ड के बदले डॉलर्स ले लेते और ओके, मतलब Amazon गिफ्ट कार्ड ही दे देते चाहे मेरे को। मैंने फिर मतलब एक पेपैल अकाउंट बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि कुछ लोग फिर इस चीज के लिए भी मान जाते हैं कि Amazon गिफ्ट कार्ड की जगह ना आपको कैश दे दें, बट अलास मैं भी 18 का नहीं हूँ, तो उसमें दिक्कत आ गई मेरे को। ओके, शगुन ने भी 18 तो कंप्लीट नहीं किया। एनीवेज, हाँ, और गिव अवेज का पूछ रहे थे, तो गिव अवेज में पहले मैं भाई ये 2022 में शुरू किया था मैंने, और मैं पूरे साल, एक साल तो मैं कुछ नहीं जीती थी। 10th क्लास में था जैसे फर्स्ट जो लाइक मैंने एंटर करना शुरू किया था, बट तब ऐसे था कि मेरे को ना इतना फर्क नहीं पड़ता था लाइक जीतने वगैरह से। मैं सिर्फ अपनी बुक्स की फोटोज खींचती थी और वो डाल देती थी, और उस साल भी 3-4 किताबें तो फिर आ गई थी लाइक ईयर एंड तक। वो एक दीदी गई थी, यूके गई थी वो, और उनके हाथ मैंने 3 बुक्स मंगाई थी, फिर वो सही था काफी। बट थिंग इज कि शुरू में लक बिल्कुल नहीं चला था, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना कि मतलब गैम्बलिंग में ऐसे होता है कि आप एंटर कर रहे हो, फिर ये लगता है कि अब बस एक बार जीत जाए। आई गेस मेरे साथ वो गिवअवेज में भी वही चीज हुआ, बट थिंग इज गैम्बलिंग में लॉस होता है, और यहाँ पे लॉस का तो फिर कोई है नहीं ना सिस्टम, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी कुछ ना टाइम के अलावा। हाँ, एंड टाइम तो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। 10th में तो नहीं था यार। 10th में तो बिल्कुल नहीं था। ओके, तो गिव अवे में आपने ये प्राइज जीता। अच्छा, एक चीज है कि लाइक एटलीस्ट जो बुक गिव अवेज वगैरह होते हैं उसमें ना, अगर आप स्पैम अकाउंट जैसे आपका है कि 0 पोस्ट एकदम और सिर्फ आप गिव अवेज वगैरह एंटर कर रहे हो, तो वो नहीं जीतने देते। क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है ना, उनका है कि एक जेन्युइन फॉलोअर को उठाओ और लाइक उसको थोड़ा स्पॉइल करो आई गेस, और उनको अपनी रीच भी बढ़ानी होती है। तो अगर मान लो आपके 1000 या 500 भी फॉलोअर्स होंगे ना, तो वो अच्छा नंबर है। वो आपकी स्टोरी पे वो आपको टैग करेंगे कि आपने उनका गिव अवे जीता है, आप उसको अपनी स्टोरी पे लगाओगे, और वो देख के लोग उनके अकाउंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ओ वाओ, ये बंदे ने इतना अच्छा प्राइस दिया है या समथिंग लाइक दैट। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 4-3 समथिंग है अभी, 4300 समथिंग ऐसा। नाइस। बट ये देखो ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी फॉलोइंग इससे डबल मान सकते हो, बट वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे को वही है, गिवअवेज एंटर करता हूँ मैं, फिर वो उन लोगों को फॉलो करके रह जाता हूँ। ऐसे भी होता है गिवअवेज में कि काफी लोग ना फॉलो कर देते हैं एक बार, और फिर जीत के वो होस्ट को ही ब्लॉक कर दिया, या इनफैक्ट अगर मान लो नहीं भी जीते तो उस एक गिव अवे के बाद ही मतलब अनफॉलो कर देते हैं। शुरू में तो मैंने बहुत करा था ऐसे कि मतलब एक दिन में ही अनफॉलो कर दिया, बट फिर आगे चल के मैंने ये थोड़ा कम करा, क्योंकि फिर वो एक्चुअली कुछ लोग फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, और कुछ जो होस्ट्स होते हैं ना वो इतने मतलब अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि मान लो उन्हें नॉलेज नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में कैसे शिप करे, वो फिर भी कोशिश करते हैं, तो वो चीज अच्छी लगती है। जैसे किसी ऑस्ट्रेलिया वाले इंसान से बात हो रही है, किसी कैनेडियन से बात हो रही है, तो वो लगता है कि एटलीस्ट काइंड ऑफ सर्कल एक्सपैंड हो रहा है। हाँ,
मतलब वो सर्कल आपको लाइफ में किसी भी स्टेज पे यूज, इतना तो नहीं, बट नहीं हाँ, मतलब ये है मतलब कि एटलीस्ट आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ के कल्चर नहीं लाइफस्टाइल। कह सकते, मोर लाइक उनका टॉकिंग स्टाइल कैसा है, कि वो ओके। प्रॉब्लम्स से कैसे डील करते हैं। जैसे एक एक मेरे को अभी भी याद है, एक बंदी थी यूके वाली, और उसने ना समहाउ उसने मुझे INR में प्राइज भेज दिया, मतलब इंडियन नेशनल रुपीज में उसने मुझे प्राइज भेजा था। और मैं खुद हैरान कि इतना तो मैंने मतलब अभी कुछ खुद भी ट्राई नहीं करा था इस तरह से। और उसकी फिर भैया यहाँ पे तो 2000 रुपीज काफी होते हैं, उसकी 3-4 बुक्स मंगाई थी फिर मैंने। उसने तो एक बुक के हिसाब से भेजा था, क्योंकि वो यूके करेंसी काफी बढ़िया है यार। तो लेकिन उसकी फिर यहाँ पे तो 3-4 बुक्स आ गई थी, तो वो काफी अच्छा लगा था मुझे। और उसने वो खुद फिगर आउट किया था, लाइक मेरे को उसको पुश नहीं करना पड़ा था, क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि आपको पुश करते रहना पड़ता है कि वो आपको आपका प्राइस भेजें, बट उस बंदी ने खुद फिगर आउट करके भेजा था। मुझे अभी भी नहीं पता उसने कैसे किया था, लाइक उसके अलावा आज तक किसी ने ऐसे नहीं करा। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वहां से बुक्स आती है उनकी क्वालिटी डिफरेंट क्योंकि होती वो ओरिजिनल होती हैं एकदम। अब जैसे यहाँ पे मैं 2-3 के नाम बता सकता हूँ, एक क्रॉसवर्ड बुक स्टोर है और एक ओम बुक शॉप है। ये है। 2-3 कहाँ पे है दोनों? अरे नहीं, ये चेन बुक स्टोर है, तो एज अच्छा। सच में कोई लोकेशन नहीं बता सकता। ओके। तो ये चेन बुक स्टोर्स की जो बुक्स होती है ना, वो बहुत हाई क्वालिटी होती है। मतलब उनके पीछे आप देखोगे ना, यूजुअली INR में प्राइस भी नहीं लिखा होता है, वो Okay. इम्पोर्टेड होती है सारी। बट उनके रेट्स भी फिर उसी हिसाब से होते हैं, जैसे 300-400 तो उनकी स्टार्टिंग होता है। Okay. जो बिल्कुल सबसे पतला पेपर बैग भी आपको 400 रुपीज का मिलेगा उधर। फिर हार्ड कवर तो 2000-3000 ऐसे चला जाता है उनके बुक स्टोर पे। मैंने आज तक एक बुक खरीदी थी, वो भी फ्रेंड को देने के लिए वहां से। तो मतलब वही है, वो लगता है कि उनसे तो नहीं मंगा सकते। और फिर आप कुछ लोकल मंगाने लगो, इनफैक्ट Amazon पे भी अब तो बहुत क्वालिटी गिर गई है। लाइक पहले ऐसे होता था कि Amazon से मंगा के ना पेपर बैग्स अच्छे आते थे, बट अब ऐसे होता है कि वो वही प्राइसेस कम करने के चक्कर में ना उन्होंने पायरेटेड बुक्स रखनी शुरू कर दिया, और पायरेटेड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लाइक वो हाँ, एक दो बार पेपर जैसे क्वालिटी आई बहुत थिंक बेकार देव होती है। ने, अमित ने आपको कुछ राखी पे गिफ्ट की थी बुक, तो वो डैमेज भी आई थी, है हार्ड ना? कवर फिर भी अच्छी क्वालिटी आ जाती है Amazon से, हम्म। क्योंकि हार्ड कवर को इम्पोर्टेड बन नहीं सकती। जो Amazon लेकिन लेता है ना, वो डेफिनेटली थोड़ी सी तो सेकंड हैंड होती है, क्योंकि लाइक उसके अंदर वाली चीज, जैसे एक हार्ड कवर के एक डस्ट जैकेट होती है और एक अंदर से होता है, ठीक है। तो जो अंदर वाला बुक होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुड़ी होती है, लाइक थोड़ी ओके। सी तो मुड़ी होती है वो। तो आप वो डस्ट चीज है। जैकेट और हार्ड कवर दिखाओगे लोगों को क्या होता है? लाके दिखाओ कोई बुक। वेट, मैं अभी ना वही बुक लेके आती हूँ। एक और हमारे साथ काफी अच्छी चीज हुई थी, कॉन्शेंट वन में हम गए थे, और वहां पे एक बहुत सुंदर बुक हमारे सेट पड़ोस मिल में एक गया हमें। मॉल है, ऐसे ही रैंडम प्लान बना हमारा कि हम मेरे को चलते ना हैं। आरुषि ने बताया था कि वहां पे ना लाइक थोड़ा बुक का स्टॉल टाइप लगा है, और उसमें ओ, तो ये प्लान था। नहीं, प्लान बिल्कुल नहीं था। हाँ। मतलब मेरे को वहां जाके याद आया कि उसने बताया था मुझे। ओके। वो एक हफ्ता पहले गई थी अपनी दीदी वगैरह के साथ कि, और फिर उसने मेरे को जैसे बुक मार्क्स की फोटो भेज रही थी वो, तो कि बुक मार्क्स है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि बुक्स भी हैं, मतलब अच्छा। आई गेस काइंड ऑफ ऑब्वियस होना चाहिए कि बुक मार्क की अगर वो मुझे फोटो भेज रही है तो बुक्स भी होंगी उधर। बट वहां जाके मेरे को ध्यान आया था कि ओ हाँ, ये भी तो हुआ था। फिर शना और मैंने पहले तो खाना खाया, फिर हम वहां जाके खड़े हो गए, और फिर मेरे को एक वो बुक सेट दिख गया जो मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था। तो फिर वही मैंने अब वो बोल के, लाइक वो अगर मैं Amazon से भी मंगाऊं तो मुझे 7000 का पड़ जाता। और वो ना ऐसा बुक सेट है जैसे जो वेल नोन ऑथर्स होते हैं ना, वो 2 तरह के कवर्स रिलीज करते हैं। एक होता है USA कवर, एक होता है UK कवर। जैसे जर्मनी और ये पोलैंड वगैरह है, वो तो काफी रिच कंट्रीज हैं, वहां पे भैया वर्किंग क्लास के भी काफी हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो ना उन उन 2 कवर्स को ही कस्टमाइज करते हैं, US और UK को। तो वो तो मेरे हाथ लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो वो दूसरी लैंग्वेज में होती है, मैं क्या करूंगा उनको लेके, और दूसरी बात कि वहां के लोग गिव अवेज नहीं करते बिल्कुल भी। जर्मनी वाले, मतलब वो क्या कहते हैं, बनिए ऐसे ही बदनाम है, जर्मनी वाले असली वो होते हैं क्या है? कंजूस। हाँ, कंजूस, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब मेरी बात भी हुई है ना जिनसे भी, काफी कंजूस होते हैं वो। तो ओके, अब वो बॉक्स सेट लेके आते हैं। हाँ, इन्होंने कॉन्शेंट वन में पापा को ब्लैकमेल किया, ऑल्दो मैंने मना कर दिया था कि नहीं परचेज करना है, बट पापा को ब्लैकमेल किया। और शगुन ने ये बोल के कि मेरा बर्थडे गिफ्ट है, आप मुझे एडवांस में ले दो, बर्थडे पे मैं कोई गिफ्ट नहीं लेने वाली। और पापा को पटा लिया दोनों ने। और
शनाया मतलब ऐसे सपोर्ट कर रही थी, पापा ले दो ना, दीदी बर्थडे पे कुछ नहीं ले रही, आप हर साल लेके तो देते हो बर्थडे पे, तो इस बार आज ले दो, अच्छी बात है ना, आपको सस्ता पड़ेगा बाद भाई में। वो हाँ, और उसने यही दिखाओ ये। बोला कि जैसे ये बहुत बहुत बढ़िया है ये। अच्छा Like, ये अभी कवर तक बताओ का कौन। मे बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट जो मेरे को मिला है। अच्छा एक चीज और बताओ, अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव बुक जो आपने गिव अवेज में खरीदी, क्या आपने कॉस्ट ये है? ऑलरेडी पूछ चुके हो आप हाँ वैसे। कितने की है? अब चेंज हो चुका है वो। ओ अब मतलब और जो लेवल है बढ़ ना गया। टू, मतलब जो मैं थोड़ा कहूंगा इधर आ कि जाओ। मेरे पास है जो हम्म। इसका, चलो पहले ये दिखा देते हैं। ये एक हार्ड कवर किताब होती है और ओके। बेसिकली इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। फॉर सम रीजन मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक लोकल शॉप से, और ये हमें 2500 का पड़ा है, जो कि मतलब थ्रिफ्टेड प्राइसेस भी इससे ज्यादा होता है फॉरेन में भी। ये होती है डस्ट जैकेट जो लाइक ऐसे ही उतर जाती है काफी। ओके। और ये एक्चुअल बुक होती है हार्ड कवर। ओ माय गॉड। सुंदर तो है यार ये। सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, मोस्ट एक्सपेंसिव बुक अभी करंटली $200 की है मेरे पास। मतलब लाइक एज सच इधर नहीं है, बट वो नवंबर तक आ जाएगी। अब आरुषि के घर पे तो वो $1000 वाली बुक भी है। 80 मतलब 80,000 की कॉस्ट है वो। 80,000 की एक बुक, भाई साहब। अरे वो लाइक मैंने जब खरीदी थी उसका इतना नहीं था कॉस्ट, बट अब वो इन्फ्लेशन की वजह से उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि बुक्स में भी रेयरिटी की चीज होती है ना। अब जैसे जो बुक जितनी रेयर होगी, या जितनी मान लो उस पे साइन है ऑथर के और वो ऑथर मर गया, तो अब उसकी वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। जैसे आर्ट में भी यही चीज होती है कि मान लो किसी आर्टिस्ट ने, या आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई आर्टिस्ट है, वो अपनी एल्बम कंपोज करते करते मर गया, और वो एल्बम फिर रिलीज होती है, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट होते हैं फॉर सम रीजन। वही है, ह्यूमंस आर ऑब्सेस्ड विद डेथ। बट हाँ, बुक्स में तो ये और ज्यादा होता है ना कि लाइक अब वो ऑथर साइन नहीं कर पाएगा, और कमिंग बुक्स तो जो ऑलरेडी साइंड है उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो वही वाली चीज हुई है उस बुक के साथ। तो वो कौन सा ऑथर था? अरे वो मरा तो नहीं है, आई डोंट थिंक। वदरिंग हाइट्स की एक कलेक्टर्स एडिशन थी, वो थोड़ी रेयर है, और अब उन्होंने ना प्रिंट करना बंद कर दिया उसे, तो ओके इसलिए वही प्रिंट करना बंद कर दिया, तो रेयर हो गई ना उस चीज से। नाइस। तो लेकिन अब जो करंट जो मेरे हाथ में होगी 1-2 महीने में, वो $200 की है, और वो मैं थोड़ा सेकंड हैंड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसका एग्जैक्ट प्राइस फिक्स नहीं है। वो भी क्या कहते हैं, प्रिंट होनी बंद हो चुकी है, तो उसका भी बढ़ेगा ही प्राइस फ्यूचर में, बट अभी वो $200 की है। ओके वो आने वाली कब तक आएगी? आई थिंक नवंबर दिसंबर। ओके चलो, अभी हम अगर कुछ और आपको गिव अवे से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, शगुन आपको और एक रिप्लाई अच्छा करेगी। अकाउंट बनाना प्लीज, लाइक मतलब रियल लगे वो, चाहे 7-8 पोस्ट रखो उस पे, बट एंटर करने से पहले वो चीज देख लेना। और 500 फॉलोअर्स आज की डेट में करना मुश्किल नहीं है। 300 तक भी कर लो तो एंटर कर सकते हो, तो आप जीत जाओगे। लाइक 300 फॉलोअर्स के टाइम पे मैं जीत रही थी गिव अवेज। 100-150 तक वो नहीं देते। आई डोंट नो, मेरा लक उस टाइम नहीं चल रहा था या क्या था, बट उस उतने फॉलोअर्स मैंने किसी को जीतते हुए भी नहीं देखा है। जैसे वो लोग अनाउंस करते हैं ना, तो आप फिर उनके प्रोफाइल पे जाओ, तो वो इतना तो होना चाहिए, 300-400 फॉलोअर्स अप्रॉक्स। और आपको अपनी पोस्ट बुक से रिलेटेड बनानी होती है? वो जरूरी नहीं है। कुछ कुछ चीजों में, कुछ गिवअवेज में ऐसे होता है कि इट मस्ट बी अ बुकिश अकाउंट, वो चीज होती है। बट एक एक थोड़ा कांस्टेंट रहा है कि जैसे मान लो आप खुद ही गिव अवेज कर रहे हो, और वो भी स्पैम वाले, की मतलब रोज आप एक गिव अवे कर रहे हो अपने इंस्टा अकाउंट से, तो वो वाले अकाउंट जो होता है ना, वो यूजुअली गिव अवेज एंटर नहीं कर सकते दूसरों के। अच्छा। क्योंकि फिर एक तो ये हो जाता है कि मान लो उन्होंने जीता, फिर वो अपने पेज पे अपनी और रीच बढ़ाने के लिए उस चीज को भी गिव अवे कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है। तो गिव अवे अकाउंट मत बनाना ऑफ कोर्स, अगर गिव अवेज एंटर करने का पर्पस है तो। अभी और कुछ कहना चाहोगे आप? नोप, बस मेरी तरफ से इतना ही। चलिए, और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक हम डाल देंगे ऑफ कोर्स, मैं अभी लिंक निकाल के भेजती हूँ। हाँ, सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा,
और कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, शगुन आपको रिप्लाई करेगी, शगुन ही रिप्लाई करेगी, मैं नहीं रिप्लाई करने वाली। और दैट्स इट, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। शगुन का आईपैड, BTS की लाइट स्टिक, उसका कीपैड, उसका ये क्या है, इसको क्या, स्टाइलस, और शगुन का बुक सेट और हमारा व्लॉग। चले, यस, ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।